पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। परम सिद्धि जगत अक्षीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए मंचासीनियत तत्र विराजमान सभी संत भगवानों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सत्संग के रसिक सभी भक्तों को, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों को और आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। भजन बोलिए, आशाएं सब साथ देंगे। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। बाबुरे कार भटक तो डोले। स्मरण कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। यारे पानी से नहीं गलता प्यार, नहीं जलता आग से। पानी से न गलता प्यार, नहीं जलता आग से। गोली से तू मरता नहीं, नहीं कटता धार से। गोली से तू मरता नहीं, कटता नहीं धार से। जन्म मरण से रहित यार तू हो। जन्म मरण से रहित यार तू मैंने कर क्यों बोले। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। तू आदि तू अंत और तू अनंत है। तू आदि तू अंत और तू अनंत है। तू गुरु तू चेला सब संतों का संत है। तू गुरु तू चेला सब संतों का संत है। ओ ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान तू हो। ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान पे क्यों तू गिरता डोले। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। स्मरण कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। अरे तू ही मन, तू ही बुद्धि, तू ही इनका भूत है। तू ही मन, तू ही बुद्धि, तू ही इनका भूत है। दसों इंद्रियों में बैठा तू ही एक रूप है। दसों इंद्रियों में बैठा तू ही एक रूप है। धाता ध्यान और दे भी तू ही हो। धाता ध्यान और दे तू भी, क्यों तू दर दर डोले। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। स्मरण कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो डोले। तू ही शब्द, तू ही अर्थ और तू अभेद है। तू ही शब्द, तू ही अर्थ और तू अभेद है। तीनों देखा तू ही मालिक, यही कहता भेद है। तीनों देखा तू ही मालिक, यही कहता भेद है। उत्पत्ति प्रलय का भूप तू हो। उत्पत्ति प्रलय का भूप तू, हंस ले चाहे रो ले। चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों भ्रम में पड़ तो
खेवैया तू ही जगत का मूल है, तू ही नैया तू ही खेवैया तू ही जगत का मूल है। जोरा मर्दी बंद कर रोता यही तेरी भूल है, जोरा मर्दी बंद कर रोता यही तेरी भूल है। भंवर जाल में फंसो रामानंद हो, भंवर जाल में फंसो रामानंद, क्यों नहीं अखिया खोले चिंतन कर ले अपने आप को, क्यों ब्रह्म पढ़ तो डोले सुमरन कर ले अपने आप को, क्यों ब्रह्म पढ़ तो डोले। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधु, आज 5वां दिन है, सत्संग पूर्णता की ओर जा रहा है। तो आज तक आप लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा? संतों ने तो ये बताया है जो कुछ तू ही है, बस यहाँ पकड़ के बैठ जा, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम क्या पकड़ के बैठे। लेकिन ये बात बता देता हूँ, ये तुम्हें पूछने नहीं आ रहे तुमने क्या सीखा है, ये एक नहीं पूछेंगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार है। लेकिन और एक चीज को ध्यान रख लेना, अगर जमीन में धन गड़ा हुआ है और आपको किसी महापुरुष ने बता दिया यहाँ धन है और तुम खाट बिछा के बिस्तर लगा के सो जाओ तो धन मिल जाएगा। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं न गच्छति बिना पानम व्याधि रोषद शब्दतः, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। न गच्छति बिना पानम व्याधि रोषद शब्दतः। भैया जब तक दवाई दो तकलीफ है, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर दवाई दे देगा और तुम दवाई हाथ में लेके घूमते रहो, चिल्लाते रहो दवाई दवाई दवाई, तो क्या रोग ठीक हो जाएगा? तो कब होगा? खाना पड़ेगा। खाना भी कैसे पड़ेगा? अनुपान के साथ, गर्म पानी से तो गर्म से, ठंडे से तो ठंडे से, दही से तो छाछ से तो मठा से तो या शहद से तो या शरबत से, जैसे है वैसे लेनी पड़ेगी, तब रोग दूर होगा। इन्होंने तुम्हें सब तरह की बीना बजा दी, छाछ से भी मठा से भी बता दिया, गर्म पानी से भी बता दिया, ठंडे से भी बता दिया, सब तरह की दवाई तुम्हें बता दी। अब मर्जी तुम्हारी, तुम लोगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन न गच्छति बिना पानम व्याधि रोषद शब्दतः बिना अपरोक्ष अनुभवम, जब तक आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं है अपने स्वरूप को, तब तक तुमने नहीं जाना, तब तक ब्रह्म शब्द न मुच्यते। अपने आप को कहते रहो मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो ज्ञानी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हमारा एक संत था, भिक्षा के लिए जाता, गांव में भिक्षा के लिए गया, एक घर में जाके नारायण हरि भिक्षाम दे, एक मैया ने किया, अरे बोला बाबा आजा, तू कहाँ डोलेगा, तू भोजन पा ले, मैंने अभी अभी बनाया। क्या बोला? दे दे मैया। भोजन खाया, भोजन खा के बढ़िया तृप्त होके चल दिया। मैया बोली अरे बाबा तू जा तो रहा लेकिन कुछ उपदेश तो कर दे, हमारा भी तो भला हो जाएगा। अरे बोला मैया ठीक है, कल तेरे पास आओ, मैं कल करूंगा उपदेश। बढ़िया मैया ने बढ़िया भोजन बनाया, बाबा आएगा, अच्छी खीर बनाई, अच्छे मेवा डाले, बढ़िया आया, बाबा आया, अरे बोला बाबा आजा बैठ जा। बाबा को खूब भरपेट खीर खिलाई और बनाए सब तरह के पुआ पूरी जो भी। अब बाबा चलने लगा, बाबा बोला तेरे कमंडल दे दे, मैं इसमें तू कहाँ बनाएगा, शाम को तेरे को खीर भर देती हूँ इसमें। अच्छा भैया ले, तेरे में दे दिया। अब वो कमंडल में दुनिया भर का कचड़ा गोबर लिपड़ा पड़ा और पता नहीं किस किस से संधा पड़ा। मैया ने बोला अरे बाबा तू ये कमंडल कितना गंदा रखता है, ये तो बिगड़ा पड़ा है। अरे बोला कोई बात नहीं मैया तू इसमें डाल दे। अरे बोला ऐसे नहीं। मैया ने ले गई, खूब पहले तो माटी से मांजा, फिर साबुन से धोया, बढ़िया चमका के और उसमें खीर भर के दे दी। ले बोला बाबा शाम को खा लेना। बोले ठीक है मैया, और लेके चल दिया। पीछे से बोली मैया अरे बाबा तूने बोला था कल उपदेश करूंगा, तू कोई उपदेश तो कर दे। अरे बोला मैया उपदेश तो मैंने कर दिया, तू समझी नहीं।
उपदेश तो मैंने कर दिया, तूने पकड़ा नहीं। अरे तूने देखा, मैंने तेरे को कमंडल दिया, कमंडल गंदा था, उसमें कीचड़ पड़ा हुआ था, गोबर से सना हुआ, मैंने बोला इसमें डाल दे, लेकिन तूने उसमें खीर नहीं डाली, उसको साफ किया, मांजा अच्छी तरह, तो तूने खीर डाली। अगर तू जान जाती ऐसे ही, अगर तेरा अंदर से अंतःकरण शुद्ध है, मन के विचार शुद्ध है, तो मेरे भाई उपदेश तो हो गया, भैया उपदेश तो मैंने तेरा कर दिया। ऐसे ही तू अपने अंदर की चीज गलती है, हृदय में जो वासना भरी पड़ी है, मन में जो विकार पड़े, इनको तू साफ कर ले, तेरा तू ही बचेगी। इसलिए मेरे भाई, अकृत्वा शत्रु संगारा मदगत्वांखिल भूषणम राजा हमिति शब्दानो राजा भवितु मरहति। फिर कहा शंकराचार्य जी ने, भाई मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, और मैं चिल्लाता रहूं, जगह जगह कहता रहूं मैं राजा हूं, पूरा चक्रवर्ती राजा हूं, राजा राजा कहने से राजा बन जाएंगे क्या? तो अकृत्वा शत्रु संगारा, जब तक आसपास के शत्रुओं का नाश नहीं करेंगे, उनको अपने कब्जे में नहीं करेंगे, उन पर जीत हासिल नहीं करेंगे, तब तक चक्रवर्ती राजा नहीं बनते, और तभी तुम्हें राजा बनने का आनंद अनुभव होगा जब सबको जीत लोगे। इसलिए मैं अभी महाराज जी बता रहे थे, पहले पहले गुरु ने तुम्हें उपदेश कर दिया, और एक शब्द ही काफी है ज्ञान के लिए। अगर एक शब्द जिसको लग गया ना, वो ज्ञान के लिए बहुत है, बाकी तो तुम सुनते रहो। मैं कल भी बताया था, सुन